दे दे तू किनारा रब्बा वे। इधर तौबा तौबा आपा, बहुत तेज औरत थी वो रुबाब बेगम। फिर मैंने तो ताबीर के भले के लिए सोचा था कि गैर लोग हैं, पता नहीं किस मिजाज के होंगे। कम से कम हक मेहर की बेड़ी तो उनके पाँव में बंधी रहती। अरे भाभी, फायदा क्या हुआ? की तो उन्होंने अपनी ही मर्जी। हालांकि 20-30 लाख रुपए उनके लिए मामूली सी चीज थी, और वैसे भी ये मियाँ बीवी के आपस का मामला होता है। शायद ताबीर हकमहर माफ ही कर देती। अरे बेटा, उन्होंने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था, और अपनी अना को ऊंचा करने के चक्कर में वो हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरने पर तुल गई थी। एक अजीब तमाशा खड़ा किया हुआ था। बहुत ही ड्रामा क्वीन है। तुमने अच्छा नहीं किया अमर। तुम क्या समझते हो तुम जो करने जा रहे हो इसके बाद मैं पीछे हट जाऊंगी? ये तुम्हारी भूल है। तुमने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। हेलो। हाँ सारा। ज़ारा, आ गए तुम लोग अपने घर? हाँ यार, पहुंच गए। कैसी है वो अहमर की दुल्हन? अभी उसको उसके रूम में छोड़कर आई हूँ। बहुत झगड़ा हो गया था वहां पे, क्या बताऊं तुम्हें। ये वैसे मॉम ने अपना फैसला क्यों तब्दील कर लिया था अचानक? पुरानी आदत है उनकी। और ये अहमर बचपन से लेकर आज तक इमोशनली ब्लैकमेल करता आया उन्हें। अहमर ने भी ना उस लड़की के चक्कर में आके सारा को बहुत मायूस किया है। और आपकी मॉम ने भी तो मेरी मम्मी को इतने सालों से उम्मीद दिला के रखी हुई थी कि सारा का रिश्ता कहीं पे ना करना, उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अहमर की ही दुल्हन बनाऊंगी। हाँ, ज्यादती तो है, मगर मौसूफ पे इश्क का भूत जो सवार हो गया था। वैसे मेरी बहन में क्या कमी है? इतनी पढ़ी लिखी है, ताबीर से ज्यादा खूबसूरत है, इतना बड़ा खानदान है हमारा। पर नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। भला ताबीर के खानदान का और हमारे खानदान का क्या मुकाबला? कहाँ वो छोटे घर की मामूली सी लड़की, और कहाँ सारा। ताबीर जैसी लड़कियां होती हैं जो अमीर लड़कों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारती हैं। अब क्या फायदा इन बातों का? जो होना था वो तो हो गया। क्या हो गया भाई? सिर्फ निकाह ही तो हुआ है जो 3 लफ्जों की मार है। अच्छा छोड़ो ये बातें, बहुत थक गया हूँ। किसी नौकर को बोलो मुझे चाय बना दे। फहद, मैं आपसे प्लीज ना, कहता हूँ। Okay, fine. कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझे को सदाए। Come in.
मामा, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है वो आज से पहले कभी नहीं की। परेशानी की हालत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया, तो प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। लेकिन एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जो छोटे घराने की लड़कियां होती हैं ना। छोटा घराना? मेरा मतलब है ये जो गरीब गुरबा की लड़कियां होती हैं, सारा बचपन इनका गुर्बत में गुजरा होता है और जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है ना, तो ससुराल में आते ही फौरन अपने रंग ढंग बदल लेते। अगर तुमने इसको ज्यादा मुंह लगाया ना तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तो तुम जिंदगी वैसे ही गुजारते रहे जैसे कि चल रही थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की खातिर हमें इग्नोर किया। मामा बस कर दें आप, फॉर गॉड सेक प्लीज। अभी तो वो घर में आई है, टाइम ही कितना हुआ उससे, आपको पहले से ही खदशात लाक हो गए हैं। अहमर, मेरा तजुर्बा है, मुशाहिदा है, एक उम्र गुजारी है मैंने, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले समझा। आप प्लीज अच्छे की उम्मीद रखें। मुझे पूरी उम्मीद है वो आपका मुझसे ज्यादा ख्याल रखेगी, आपकी खिदमत करेगी। चलो ये भी देख लेंगे, इसे मुझे उससे खिदमत करवा के क्या करना है। वो बस तुम्हारा ख्याल रखे, मेरे लिए इतना ही काफी। और फिर मेरी खिदमत के लिए तो मेरे दो जवान बेटे हैं। बिल्कुल मॉम। खुश रहो। सुना है अमीरजादों की मोहब्बत का बुखार जल्दी उतर जाता है। अहमर, ये क्या किया तुमने? कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी अजनबी लगे जिंदगी। आप कब आए? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज शाम जो कुछ भी हुआ शादी पर, जो तमाशा क्रिएट हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी को
और तुम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप सॉरी ना कहें, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए स्टैंड लिया और हमें इस रुसवाई से बचा लिया। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पर राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? जाहिर है गुस्से वाली माँ का बेटा गुस्से वाला ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। वैसे आप लगते तो नहीं गुस्से वाले। हाँ, नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। तुमको मैंने बता दिया है कि हम खैरियत से घर पहुंच गए हैं। तुम ही बात कर लेना। अब तो बहुत रात हो गई है, सुबह फ़ोन कर लूँगी। वैसे मेरी अम्मी बहुत साबिर हैं, जब कोई मामला बिगड़ता है तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देती हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है अमीरजादों की मोहब्बत का बुखार जल्दी उतर जाता है। नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये बुखार उतरने वाला नहीं, ये तो दिन ब दिन अब बढ़ता ही जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम जानती हो, तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने शौहर को बुखार की दुआ दे रही है। प्यार के बुखार की। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि वाकई तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। उंगली काट कर देखें, कहीं ख्वाब तो नहीं? कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके ख्वाब सच्चे होते हैं। तुम जानती हो, फहद हमेशा से बहुत जिद्दी और डिमांडिंग रहा, जबकि मैंने कभी कोई जिद नहीं की। लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जिद की अब तक, और वो पूरी करके दिखाई। वो जिद तुम्हें हासिल करने की थी। यू हैव नो आइडिया कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी फाइट की। अपनी फैमिली से फाइट, सबसे फाइट। लेकिन तुम्हें अपना बना के दिखाया मैंने। मुझ में ऐसा क्या खास है? मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। पता नहीं, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। जब मैंने तुम्हें देखा पहली बार तो मुझे रियलाइज हो गया कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बनी है, पूरी जिंदगी के लिए।
आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप इतने रोमांटिक हैं। जानता हूँ मैं, बहुत ड्राई पर्सनैलिटी हूँ। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ज़ारा, मैं सोच रही थी हमारे घर में मुलाजमीन कितने हैं? यही कोई 4-5। ओके, ऐसे करो, नसीबन और अनवर के अलावा सबकी छुट्टी करवा दो। मॉम, तो घर का सारा काम कौन करेगा? ये बहू रानी किस लिए लेकर आए हैं हम? ओह, लेकिन डू यू रियली थिंक शी कैन मैनेज? व्हाई नॉट? व्हाट डू यू थिंक? घर में नहीं मैनेज करती आई वो? उसके घर में मुलाजमीन थे क्या काम करने के लिए? और वैसे भी इसको बेड पे बिठाकर खाने खिलाने के लिए तुम्हें लेकर आई नहीं यहाँ पे। That would be interesting. Okay, done. ताबीर, ये तुम क्या कर रही हो? घर में मुलाजिम है ना ये काम करने के लिए। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, सब वेट कर रहे हैं हमारा टेबल पर। मुझे आदत है, मैं अपना काम खुद करती हूँ। वैसे भी मेरा कमरा है तो मुझे ही काम करना चाहिए। तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? वरना अम्मी नाराज हो जाएंगी। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, जाओ गो। बहुत हेडेक हो रहा है मुझे अभी भी। फजूल सा फंक्शन था ना। ऑब्वियसली ये अहमर की चॉइस थी। बहुत ही उम्दा चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर नहीं आई? बस आ रही है। बहुत सुस्त लड़की है, पता नहीं घर कैसे मैनेज करेगी। अहमर, अहमर जरा बात सुनना। हाँ फहद, आ रहा हूँ। अहमर, जाके बैठो मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अनवर, जी बेगम साहबा। नाश्ता लग गया? जी बेगम साहबा लग गया। चले? अहमर तो आले। आता रहेगा, तुम तो चलो। यार ना खैर, तो हटो यहाँ से। ये खुदा। फहद, तुमने क्या? अहमर, ये क्या किया है तुमने? मम्मी, फहद को क्या हो रहा है? फहद, आंखें खोलो बेटा। फहद करो। फहद, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फहद, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फहद, होश करो ना। क्या बिगाड़ा था मेरे शौहर ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या तुमने उसको गोली मारी है? क्यों आखिर जवाब दो मुझे। तुम आ जाओ यहाँ से। आंखें खोलो। फहद, सारा तुम इसको संभालो। अनवर, जाके डॉक्टर को बुलाओ, बल्कि एम्बुलेंस लेकर आओ। चलो जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? फहद, प्लीज, फहद उठ जाओ।
मैं कुछ नहीं होने दूंगी माँ। हट जाओ, दूर हो जा मेरी नजरों से, चली जाए यहाँ से। मैं तुम्हें इस घर में एक दिन नहीं टिकने दूंगी। तुम्हारे मनहूस कदम पड़े इस घर पे और मेरा बच्चा इस हाल में पहुंचा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये लेकर आया था ना तुम्हें, मना किया था इसको मैंने, मत लेकर आओ इस चीज को। आते ही मनहूसियत डाल दी ना इस घर पे। मेरा बेटा इस हाल को पहुंचे। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। हाँ ताबीर, हेलो। अम्मी क्या हुआ, खैरियत तो है ना? नहीं अम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। Just don't worry, ये शहर का सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है और मैंने बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर सेलेक्ट की है उसके लिए। Things will be fine. आपको तो यही लगेगा ना कि बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स को हायर किया है तो लिहाजा इलाज भी अच्छा ही होगा। जरूरी तो नहीं है ऐसा। हमने देख लिया ना मॉम, हमने हमेशा फहद से ज्यादा अहमर को अहमियत दी है। हमेशा हमने फहद से ज्यादा अहमर को मोहब्बत की है। ये सिला दिया है उसने आपके प्यार का। पता नहीं कब से नफरत उसके दिल में पल रही थी, हमें तो पता भी नहीं चला। He's so clever, Mom. Why don't you get that? Stop it. ये जगह नहीं है और ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। बस दुआ करो कि उसकी जान बच जाए। I'm telling you for the last time, Mom. अगर फहद को खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ ना, तो मैं अहमर को सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं इसका। क्या बिगाड़ा था फहद ने इसका, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है ये बात। Why don't you ask him once? क्या दुश्मनी निकाली है इसने मेरे शौहर से? बस कर दो ज़ारा, चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं मैं? इस शख्स ने मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की है और आप मुझे कह रही है कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं। एक बार फहद सही सलामत घर वापस आ जाए, फिर देखती हूँ मैं कैसे फिरता है ये बाहर आजादी से। इसको चैन तो नहीं लेने दूंगी। ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा ये। फहद के साथ कौन है? आप लोग हैं? यस डॉक्टर। आई मीन कोई मेल मेंबर, उनके फादर वगैरह? मैं फहद की वाइफ हूँ और ये उनकी मदर है। आप प्लीज बताइए। आप फहद की वाइफ हैं? आइए हमारे साथ, कुछ पेपर साइन करने ऑपरेशन से पहले जो कि अर्जेंट है। प्लीज आप जाइए यार। ओके ठीक है, चलिए डॉक्टर। क्या करने आए हो यहाँ पे? मामा, Just shut up. Shut up and get out of here. मेरी बात समझने की कोशिश। चुप कर जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। Don't want to see your face ever again. कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे।
मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। अहमर, बोलो, आखिर हुआ क्या था अहमर? ताबीर मुझे परेशान मत करो। मुझे तो बताएं। मैंने कहा ना, मैं बहुत परेशान हूँ और तुम होके। अहमर, तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? मुझे मजीद तंग मत करो तुम। क्या करूं मैं? बता दूं सबको सब कुछ, लेकिन सब क्या सोचेंगे? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। नहीं नहीं, मुझे बता देना चाहिए। वक्त सबसे बड़ा मुंसिफ है, वही मेरा फैसला करेगा। कुछ भी हो, वो भाई है मेरा, और शायद कोई भी इस वक्त मेरी बात का यकीन ना करे। ताबीर, मम्मी, बेटा बताओ, ऐसा क्या हुआ? किस बात पे झगड़ा हुआ है जो ये सब कुछ हुआ? आप ही प्लीज चुप कर जाएं, अम्मी कुछ पूछ रही हैं आपसे। अच्छा चलो बैठ के बताओ। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ था? बस अम्मी, हम नाश्ते के लिए जा रहे थे, फहद ने अचानक अहमर को अपने कमरे में बुलाया और कुछ देर बाद ही गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही हम भागे, देखा तो फहद जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़े थे और अहमर के हाथ में पिस्टल थी। बस बेटा, बस बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अच्छा सुनो, ये बताओ, कोई रात को कोई झगड़ा, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी? नहीं अम्मी। अब आप ही आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, रहने दो। बेटा, घर में मुलाजिम कहाँ है? कोई नहीं है? है अम्मी, वो अपने क्वार्टर्स में होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बेटा फहद को हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से कोई फ़ोन आया कि अब उसकी तबीयत कैसी है, क्या हो रहा है? नहीं अम्मी, और वैसे भी उनके पास तो मेरा नंबर भी नहीं होगा, शायद घर के नंबर पर फ़ोन कर लें। अब अहमर भाई कहाँ हैं आप ही?
हाँ बेटा, अहमर किधर है? वो मेरा ख्याल ऊपर है। अहमर उनके साथ हॉस्पिटल नहीं गया? अच्छा, तुम्हारी बात हुई अहमर के साथ कि वाकया क्या हुआ है, असल में किस बात पे झगड़ा हुआ है? कोशिश की थी अम्मी, मगर तुम मुझे ही डांट कर चले गए। क्यों आपी, आपने क्या किया है? बड़े ही अजीब लोग हैं वैसे। तुम तो चुप करो। मम्मी, आप चले हमारे साथ, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरे पागल हो गई हो? इतना बड़ा वाकया हो गया है घर में और ये उठ के हमारे साथ घर चली जाए। ये पहला दिन है इसका ससुराल में। बड़ा अच्छा दिन है। अबीर, कुछ तो ख्याल करो, दीवारों के भी कान होते हैं। पागल कहेंगी। चुप बेटा। सब जानते हैं आंटी कि मैं फहद से कई गुना अमीर हूँ। मेरी वालदा जो कुछ छोड़ के इस दुनिया से गई है, उसका मैं इकलौता वारिस हूँ। अगर मोहम ने अपने चहीते बेटे को इतना सर पे ना चढ़ाया होता ना, तो कभी भी आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। अजनबी लगे जिंदगी, कभी अजनबी लगे जिंदगी। बेगम साहब, आपके लिए चाय लाऊं? तुम्हें चाय की पड़ी है, मेरी तो भूख प्यास हो गई। ज़ारा मैडम, आपको? नहीं, वो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको कॉल कर देंगे। आप बस प्लीज़ गाड़ी के पास ही रहिएगा। जी। कैसे है फहद? क्या हुआ? क्या आखिर ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या गया है? अगर मोहम ने अपने चहीते बेटे को इतना सर पे ना चढ़ाया होता ना, तो कभी भी आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? तुम्हें फहद का पता नहीं है? उसने कभी बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। अगर मैं फहद की तरफ से मायूस ना होती तो मैं कभी भी अहमर को ये चांस ना देती कि वो सब चीजें अपने हाथ में ले। चले अब इस बहस को छोड़ें, ये सब तो चलता रहेगा। अब हम सिर्फ फहद की सेहत के बारे में दुआ करें। मॉम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फहद बच तो जाएगा ना? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से क्यों निकालती हो? कब तक चलेगा ऑपरेशन? कितनी देर हो गई है? अभी तो हमें अंदर जाना अलाउड नहीं है और ना ही डॉक्टर्स हमें कुछ बता रहे। हौसला करो रुबाब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अहमर, अहमर बेटा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, ये सब कैसे हो गया? क्या तुम दोनों भाइयों के बीच में नाराजगी थी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे फहद ने आवाज़ दी, मैं कमरे में गया तो क्या देखता हूँ, उसके हाथ में पिस्टल था। क्यों? किसका था वो पिस्टल? मेरा था आंटी, लाइसेंस है उसका मेरे नाम पे। तो उसके पास कैसे आया? मैंने रखा था आंटी, कभी ज़मीनों पे जाते हुए इसको अपने साथ लेके जाता था। काफ़ी टाइम से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फहद ने मुझसे पूछा यहाँ क्यों है, मैंने उसके हाथ से पिस्टल ले लिया। पिस्टल अक्सर खाली होता था, मैंने उससे लेके ऐसी चला दी और पता नहीं कैसे फहद ने अपना रुख चेंज किया और वो मेरे सामने आ गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा, जब पिस्टल खाली था तो उसमें गोलियां कहाँ से आ गई?
मुझे नहीं पता आंटी, कभी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और गोलियां हमेशा अलग से अलमारी में पड़ी होती थी। और मैं दानिस्ता ऐसा क्यों करूंगा? वो भाई है मेरा। बेटा तुम्हारी इस बात का कौन यकीन करेगा? आप बताएं आंटी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? यही सच है। अल्लाह ही तुम्हारे हक में गवाही दिलवाएगा फहद की जान बच जाने की सूरत में। मेरी बेटी का तो आज पहला दिन है यहाँ, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। नहीं आंटी, लोग इस पर उंगलियां क्यों उठाएंगे? तबीर का इससे क्या ताल्लुक? बेटा ताल्लुक जोड़ देते हैं लोग, किसी की जुबान तो नहीं रोकी जा सकती ना। आंटी, ये सिर्फ एक हादसा है, सिर्फ हादसा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सब जानते हैं आंटी कि मैं फहद से कई गुना अमीर हूं। मेरी वालदा जो कुछ छोड़ के इस दुनिया से गई है, उसका मैं इकलौता वारिस हूं। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? जी आंटी, मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया है। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उसकी कोई जरूरत नहीं थी आंटी। मेरे बचपन में ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और मेरी अम्मी ने मेरी परवरिश की। मेरे होश संभालने के बाद मैंने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। मेरे वालिद साहब ने महज मेरी परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी। मेरी माँ एक बहुत बड़ी फैमिली से थी और इकलौती भी थी। उनकी तमाम प्रॉपर्टी मेरे डैड की प्रॉपर्टी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा थी। मुझे फहद से कभी कोई मसला नहीं था, ना कोई लालच। आंटी, आप मेरा यकीन करें, ये महज एक हादसा है, सिर्फ एक हादसा। पता नहीं फहद किस हाल में होगा। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि सबको असल कहानी बता सके। बेटा तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और ताबीर को भी। नहीं आंटी, अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। दे दे तू किनारा रब्बा वे।